नमस्कार दोस्तों, दिशा लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचआरएम के स्कोप और फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एक सिनेरियो एनालाइज करेंगे। आपको एक एक मिनट देता हूं, आप थोड़ा ये सिनेरियो पढ़ के उसके बारे में सोचिए और हम उसके बारे में एक मिनट के बाद बात करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एचआर कंसल्टेंट्स हैं। आपको बुलाए गए हैं एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। तो वो लोग चाहते हैं कि आप उनको हेल्प करें। उनको उनका प्रॉब्लम्स है कि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है। एम्प्लॉय टर्नओवर माने एम्प्लॉयज जल्दी जा रहे हैं कंपनी छोड़ के, और ओवरऑल उनका जो मोराल है, मोराल माने ओवरऑल मोटिवेशन बहुत डाउन है। तो आप जैसे दूसरे कंसल्टेंट्स करते हैं, आप इनिशियली थोड़ा इंटरव्यू सब लेते हैं और उसके बाद आप समझ जाते हैं कि एम्प्लॉयज का 3 बहुत महत्वपूर्ण कंप्लेंट्स हैं जो एड्रेस नहीं किए जा रहे हैं। तो एक है, एम्प्लॉयज बोल रहे हैं आई एम बोर्ड विद द जॉब, ये जॉब मुझे बोरिंग लगता है। सेकंड, नोबडी केयर्स हाउ वेल यू डू द जॉब, उसका मतलब इधर किसी को परवाह नहीं है कैसे जॉब करेंगे या कैसे जॉब किया है। थर्ड, आई एम नॉट पेड वेल इनफ, मेरा जो पेमेंट है वो काफ़ी नहीं है मेरे लिए। तो आप कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स है उनके पास जाके आप बताते हैं कि ये कंप्लेंट्स है। तो कंपनी के जो टॉप मैनेजर्स है वो बोलते हैं, वो बोरिंग कैसे बता सकते हैं। फर्स्ट में ये काम है, काम कुछ ये खेल नहीं है, काम है। काम तो थोड़ा सीरियस होता है, ये बोरिंग थोड़ा रहेगा, इसलिए तो सैलरी देते हैं ना। मुफ्त में नहीं काम कर रहे हैं हम लोग, सैलरी दे रहे हैं। और दूसरा जो कंप्लेंट है, कोई केयर नहीं करते हैं। तो सीनियर मैनेजमेंट बोलते हैं कि जरूर केयर करते हैं, इसलिए तो हम आप लोगों को इतना पैसा देके इधर आपको लाए। हम केयर करते हैं, हमारा कंपनी प्रॉफिट्स अफेक्टेड है, जरूर केयर करते हैं। वो भी फॉल्स है या सही नहीं है। और थर्ड, आई एम नॉट पेड वेल इनफ। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो बोलते हैं कि ये भी फॉल्स है। आप किसी एक आदमी का सैलरी देख लीजिए और इंडस्ट्री में जो सैलरी है वो भी देख लीजिए, कंपेयर कीजिए, वो सेम टू सेम रहेगा, एटलीस्ट सिमिलर तो रहेगा। तो आप सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है। एम्प्लॉयज तो ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं, पर मैनेजमेंट तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा डिफरेंट ही है। पर एक्चुअली इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि फर्स्ट आप एक लीजिए, आई एम बोर्ड विथ माई जॉब। जो आदमी अपना काम एंजॉय नहीं कर रहा है, उसको पहले उस जॉब में लगाया किसने? रिक्रूटमेंट ने। तो रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो है आपका फर्स्ट डायग्नोसिस। सेकंड, नोबडी केयर्स हाउ वेल यू डू द जॉब, किसी को परवाह नहीं है कि जॉब कैसे हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्लियर गोल सेटिंग नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस उनका ठीक से ट्रैक नहीं हो रहा है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है। और थर्ड है, आई एम नॉट पेड वेल इनफ।
माने तनख्वाह काफी नहीं है, पर देन जो टॉप मैनेजमेंट है वो बोल रहे हैं कि तनख्वाह काफी है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के सेम टू सेम है। पर ये कैसे हो सकता है? इसका जो कॉज है, ये हो सकता है कि जो सेम टू सेम काम कर रहे हैं उनको सेम टू सेम सैलरी नहीं मिल रहा है, एक को कम और एक को ज्यादा मिल रहा होगा। ये भी एचआर का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि एचआर डिसाइड करता है सैलरीज, एचआर डिसाइड करता है परफॉर्मेंस, एचआर डिसाइड करता है रिक्रूटमेंट। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम इस कंपनी का एचआर सिस्टम्स का है। प्रॉपर एचआर सिस्टम्स उन्होंने सेट नहीं किया है। एचआर सिस्टम्स है पर वो प्रॉपर नहीं है। तो एचआर सिस्टम्स जब प्रॉपर नहीं होता है तो कंपनीज में हम देखते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगते हैं। एचआरएम सिस्टम्स का मेन पर्पस क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस बढ़ाना। पर उसके पहले एचआरएम सिस्टम्स एम्प्लॉयज में कमिटमेंट, कमिटमेंट माने उनका जो लॉयल्टी है वो लाना, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस माने अपना खुद का एजेंडा छोड़ के वो कंपनी के लिए काम करे, कंपनी के पर्पस के लिए काम करने का जो मेंटेलिटी रखने वाले हैं वो कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं उनको। और थर्ड है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस माने उनको स्किल्स और एबिलिटीज जो चाहिए वो है। अभी ये फर्स्ट थ्री सीज, कमिटमेंट और कॉन्ग्रुएंस और कॉम्पिटेंस, जब एचआर सिस्टम जनरेट कर सकता है तो वो एचआर सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाते हैं। ओवरऑल वो सिस्टम चलाने में कम पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब में लगाएंगे उनका परफॉर्मेंस तो हाई रहेगा, उनका मोटिवेशन भी हाई रहेगा और वो कंपनी के साथ बहुत साल भी रहेंगे। अभी बार बार हम लोगों को चेंज करने लगे या लोग काम छोड़ के जाएं तो उनको वापस दूसरे लोगों को हायर करना, उनको ट्रेन करना, इस सब में हमारा जो टाइम एंड एफर्ट वेस्ट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। और ये आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। ये है एक बस का पिक्चर, वो भी स्कूल बस। ये पिक्चर इधर क्यों लगाए गए हैं? अभी आप देख सकते हैं ये बस थोड़ा नया दिखता है, टायर्स नए हैं, इंजन भी नया हो सकता है, पूरा नया बस है, सब सिस्टम्स है इसमें, पर बस चल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर नहीं है। एक ड्राइवर लाना जरूरी है, वो भी ऐसा वैसा ड्राइवर नहीं, उनको लाइसेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और ये स्कूल बस है तो वो स्कूल बस तो रेस्पॉन्सिबली चलाना भी उनको आना चाहिए। तो ऐसे ड्राइवर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बस के लिए। अभी सोचिए ये बस एक बिजनेस है, सोचिए। तो बिजनेस में बहुत फंक्शंस है, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस। इन फंक्शंस को चलाने के लिए हमको ड्राइवर्स चाहिए। दैट मीन्स राइट पीपल फॉर राइट जॉब। तो ये मुमकिन नहीं है तो हमारा सिस्टम्स नहीं चलेंगे, हमारा जो ओवरऑल बस है वो नहीं चल पाएगा। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स पूरे कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है। और ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना बिजनेस आगे नहीं चल सकती है।
और ह्यूमन रिसोर्सेस माने क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस या फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, वो हम जरा देखते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेस का बहुत सारा फंक्शंस है, हम सबको मिला के टोटल 5 कैटेगरीज में हम बना सकते हैं। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सेकंड, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। थर्ड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फोर्थ, compensation and rewards, and fifth, employee relations। तो इतना है आज के सेशन में। आगे हम देखेंगे और भी एचआरएम के वेरियस मॉडल्स और एचआरएम के वेरियस फंक्शंस के बारे में। धन्यवाद। बाय बाय।